हेलो एंड वेलकम माय चैनल रेसिंग दिस टॉपिक। आज टॉपिक बात करें क्योंकि मैं बहुत दिन से आ नहीं रहा था, बिजी था क्योंकि मैं आ गया क्योंकि बहुत सी बातें करनी थी कि डब्ल्यू बता के स्ट्रेन उसका मैच है डीमन फिन बैलर और रॉबर्ट इसके बीच, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। डीमन फिन बैलर हार चुके हैं, अनडिफिटेड थे, मतलब कि डब्ल्यू में मैन रोस्टर में एनएक्सटी में क्योंकि हार चुके थे। मोहम्मद जो था उनका मैच उसका अभी कल का जो स्मैकडाउन शो था उसके बात करेंगे। रॉबर्ट ने स्मैकडाउन पिक हो गया और काफ़ी बीच टेंशन चल रही कि ब्रेड लाइन के बीच क्योंकि पॉल हेमन से ब्रॉक लेसनर की ताल्लुकात हो गए हैं, रिलेशनशिप हो गए हैं। तो ब्रॉक लेसनर ने बैक स्टेज में जब वो बात करते हैं मैं फ्री एजेंट हूँ, ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन आग मारते हैं क्योंकि रॉबर्ट ने सोच शक हो गया कि भाई ये मेरे साथ कोई साजिश कर रहा है। अब वो धमकी दे दी है कि रॉबर्ट ने से पॉल हेमन धमकी दे दी है कि भाई अब मुझे चाहिए स्मैकडाउन में ओसोस, अगर ओसोस नहीं आए तो मैंने ओसोस से फ्री हैंड दिया, मैं तुम्हें पॉल हेमन तो तोड़ मोड़ दे डिस्ट्रॉय कर देंगे ये दोनों तुम्हें। अब पॉल हेमन काफ़ी सटक गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले हम बात कर रहे थे स्मैकडाउन की शो की और ड्राफ्ट स्टार्ट होता है उससे पहले मैंने स्टेबली मैंने में देखने को मिलती थी पिछले साल, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि अब कुछ नए लोग आए हैं इसमें शूट करें सोने डिवर एडम पियर्स में यंग है काफ़ी वो लोग और मेरे ख्याल से मज़ा भी आएगा देखकर। तो अब देख उनको पहले तो पिक तो पता था सबको ट्राइबल चीफ रॉबर्ट निक्स थे, उसके बाद बिगी आ जाते हैं सेकंड में क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार को पता था कि अब पिक होगी क्योंकि जेबी वुड्स ऑफ कॉफी किंगस्टन अब रॉ में नहीं स्मैकडाउन में क्योंकि बिगी का अच्छा पुश देना था, इस वजह से उनको डाला गया है। फिर हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट रिंग्स आते हैं, ट्राइबल चीफ हेड ऑफ टेबल स्टार्ट हो जाता है इनका और वही सब कह रहा होता है कि माइकल कॉल कॉमेडी और रॉबर्ट रिंग्स 400 दिन और ब्रॉक लेसनर 500 दिन, 400 दिन उनके मुकम्मल हो गए। अब स्ट्रिक को कैसे तोड़ने या फिर अंडरटेकर बहुत मुश्किल है तीसरे नंबर पर, रॉक पहले और ब्रॉक दूसरे, 3 सुपरस्टार मुझे लग रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले रॉबर्ट रिंग्स आते हैं, वही सब कह रहे होते हैं कि भाई मैंने भाई डीमन फिन बैलर को मैंने हरा दिया, अनडिफिटेड मैंने कर दिया, अब ब्रॉक लेसनर में कोई चीज़ नहीं है। वही सब बात करें इंग्लिश व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ तो उन्होंने क्या बोला रॉबर्ट रिंग्स ने। तो मैं ड्राफ्ट के बारे में इंग्लिश में बताता हूँ कि एडम पियर्स एंड सोनी डेविल किक ऑफ वन नाइट ऑफ द डब्ल्यू ड्राफ्ट ऑन स्मैकडाउन। रॉबर्ट रिंग्स वाज द फर्स्ट सुपरस्टार टू बी एडेड टू स्मैकडाउन व्हाइल बिगी हेडेड ओवर टू रॉ। अब ये उसका फर्स्ट राउंड हो गया था क्योंकि रॉबर्ट रिंग्स और स्मैकडाउन और बिगी रॉ में चले गए। पहला राउंड ख़त्म हो जाता है, ब्रांड टू फिनिश ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द ड्राफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है अपना रॉबर्ट रिंग्स कहते हैं, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। रॉबर्ट रिंग्स वॉक आउट नेक्स्ट विद पॉल हेमन हेडेड टू द रिंग ऑन स्मैकडाउन। पॉल हेमन एंड रॉबर्ट रिंग्स मेट द कवर्ड एक्नॉलेज द चैम्पियन। Paul Heyman said that Roman was the superless crossed and will beat Brock Lesnar at Crown Jewel क्योंकि Brock Lesnar को वो हरा देंगे Crown Jewel का। अब देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है Brock Lesnar walk out on SmackDown and start Roman Reigns down in the ring. Roman Reigns threw the first punch and managed to make the Beast interact back off, but only for the second. Brock hit German suplex one after other on Roman before the Usos rushed the ring and was sent to suplex as well. यानी कि अभी रोमन रिंग्स से फाइट हुई थी, फिर उसका हमें देखने को मिला था कि रोमन रिंग्स ने पंच मारा क्योंकि पता है रोमन रिंग्स अटैक करेंगे। तो उसका फिर उन्होंने ब्रॉक लेसनर गुस्से वाले उन्होंने 2 सुपरलेक्स लगाए, फिर ऊसोस को भी आगे ऊसोस को 2-3 सुपरलेक्स लगाए। फिर उसका हमें F5 देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर तरफ से, उन्होंने बख्शा नहीं क्योंकि बहुत बड़े वो दरिंदे कहा जाता है उनका, बीस्ट है वो है भी बड़े सुपरस्टार कि रोमन रिंग्स को कहता भी आओ मुझसे लड़ो, लेकिन आते हैं फिर चले जाते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी देखा मज़ा भी आया क्योंकि इस तरह के मैचेस हमें प्रोमो कट देखने के बाद बड़ा सुपरस्टार की तरफ से मज़ा भी आया। फिर हमें इंग्लिश में मैं बताता हूँ। रोमन टायर्ड फ्रॉम द रिंग, रोमन भाग जाता है एंड ब्रॉक टुक द ऊसोस आउट द F5 बिफोर रोमन रिंग्स रिटायर्ड। रोमन रिंग्स के ऊपर लगा दिया। उसका मैं बात करूँगा बैक स्टेज में कैला ब्रैक्सटन और फिर ब्रॉक लेसनर का प्रोमो कट मतलब वो उनकी कॉमेंट होते हैं प्रोमो कट और जेफ हार्डी भी होते हैं। जेफ हार्डी भी देखकर डर जाते हैं लेकिन ब्रॉक लेसनर कुछ कहते नहीं हैं और उस ब्रॉक लेसनर कहते हैं मैं फ्री एजेंट बन चुका हूँ और पॉल हेमन को थैंक्स करना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या है क्योंकि मेरे पॉल हेमन से अच्छे रिलेशनशिप हैं और रोमन उसको काफ़ी बुरा लगा कभी पहले वीडियो मैंने बताया था। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब देखते हैं इसके बाद किंग कॉर्बन हैवी कॉर्बन और केविन इसका मैच होता है। ये मैच भी काफ़ी बड़ा अच्छा था लेकिन रिजल्ट ऐसे मज़े हैवी कॉर्बन में मैच जीत जाता है क्योंकि घटिया बुकिंग हुई थी केविन इसके साथ। देखते हैं अब क्या होता है। केविन इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा था शुरू में जब हमने जॉन सीना को हरा देगा, रॉबर्ट निक्सन की फ्यूरी बड़े बड़े सुपरस्टार्स और राइबैक को उन्होंने हराया लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हम इंग्लिश में बताता हूँ। रोमन हैवी कॉर्बन इंट्रोडक्ट द न्यू फ्रेंडशिप मैट कैप मॉस
बिफोर द मैच किक ऑफ मैट के मॉस भी अब आ चुके हैं मेरे ख्याल स्मैकडाउन में, और टैग टीम जोड़ी बन चुकी है कि हैप्पी कॉर्बन के साथ। फिर उसका ट्रिप ऑफ के ऑफ फ्रॉम द प्रॉन हैज़ द फॉर्मर यूनिवर्सल चैम्पियन वॉज डोमिनेटिंग द मैच अर्ली ऑन कॉर्बन took control of the match and hit the deep six for a near fall after taking a Toronto 1080. Owens Cameron got a near fall of his own before he took the end of this at ringside. Corbin took him back to the ring and hit one more end of this before picking up the easy win. मतलब किंग कॉर्बन आसानी से ये मैच जीत गए, मैंने बताया था, लेकिन समझ में नहीं आया कि इस तरह की बुकिंग क्यों हो रही है किंग कॉर्बन के मतलब केविन ओवेंस के साथ। देखते हैं इनका फ्यूचर क्या होता है, उसका हम बात कर लेते हैं। ड्राफ्ट की हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की। इसमें हमें देखने को मिला ड्रू मैकइंटायर स्मैकडाउन ब्रांड में आ चुके हैं। ये सबको पता था कि बहुत दिन से रूमर्स चल रहे थे कि स्मैकडाउन में आएंगे, तो इसका RK ब्रो को मेरे ख्याल से उसमें डाल दिया है रॉक ब्रांड में, क्योंकि अभी चैम्पियन है वो रॉ टैग टीम चैम्पियनशिप, और उसका न्यू डे को हमने डाल दिया स्मैकडाउन के ऊपर। तो उसका रेडिट सुपरस्टार एज हमें रॉ के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे और काफ़ी हमें मज़ा आएगा देख कर एज के ऊपर। एज बिल्कुल फिट है, क्योंकि मैं MCG वाला भी कवर नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद कवर करूँगा उसको, काफ़ी टाइम से मैं बिजी था। अब देखते हैं मज़ा आएगा। उसके बाद मैं बता दूँ, इंग्लिश में बता दूँ, WWE ड्राफ्ट कंटिन्यू विद राउंड 2 एंड ड्रू मैकइंटायर एंड द न्यू डे वेयर ड्राफ्ट टू द स्मैकडाउन ब्रांड वाइल रैंडी RK ब्रो एंड एज वेंट टू मंडे नाइट रॉ ब्रांड में चले गए। अब देखते हैं क्या होता है। अभी इसका मैच मेरे ख्याल से ड्रू मैकइंटायर में बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं। वही सब कह रहा होता है कि यूनिवर्सल टाइटल में ब्लड लाइन के पास होगा। अगर ड्रू मैकइंटायर और मेरे ख्याल से रॉबर्ट रिंग्स का मैच होगा, काफ़ी मज़ा भी आएगा। वैसे ये सेम होना नहीं चाहिए सर्वाइवर सीरीज़ में। TLC में हम करवा सकते हैं अगर ब्रॉक लेसनर नहीं जीतेंगे, वैसे मुझे चांस कम है ड्रू मैकइंटायर का। अभी जब मैं देखने को मिला पिछले रॉ के एपिसोड में बिगी आए थे, लेकिन उसमें कुछ मुझे कोई खास देखने को मिला नहीं। WWE के प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अभी WWE समझ में नहीं आया ड्रू मैकइंटायर कहाँ सेट करेगी, रॉ के अंदर करेगी स्मैकडाउन करेगी। अभी तो ड्रू मैकइंटायर बड़े सुपरस्टार खुद डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उनके माना से तो बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। फिर ड्रू वॉज बैक स्टेज ऑफ स्मैकडाउन एंड सेड दैट ही वॉज कमिंग आफ्टर द ब्लड लाइन एट द यूनिवर्सल टाइटल, क्योंकि उन्होंने वार्निंग दे दी है रोमन को, कहना ब्लड लाइन यूनिवर्सल टाइटल की आऊँगा। अब देखते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। फिर हम इसका देखते हैं रेडिट सुपरस्टार एज भी आते हैं, क्योंकि हमारा MCG में मैच हुआ था, बड़ा कमाल का धमाकेदार मैच हुआ था, काफ़ी मारधाड़ हुई थी इसमें। एज ने स्पीयर लगाया था, फिर उसका सेट वन किक आउट कर गए थे, फिर सेट वन से 2 दफ़ा कम स्टॉम लगाए। एज बहुत तरह से इंजर्ड हो चुके थे नेक के ऊपर, फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले आया, रिकवर हो गए। तो एज कहते हैं कि भाई इसने मेरा फ़ायदा उठाया, इसने मेरा मतलब इसका इंजरी का, लेकिन अब मैं रिकवर हो रहा हूँ। लेकिन हमें बैक स्टेज में वैसे देखना है, सेट रोलिंस एज के घर होते हैं, उनकी वाइफ पैथ फोनिक्स होती है, वो कह रहे होते हैं कहाँ हो तुम, बच्चे को सोफे में बैठ जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, फ़ोन करके एज मना कर देते हैं कि अपनी वाइफ को बच्चों को कि भाई घर मत जाओ, मेरे घर मत आओ, क्योंकि एज है। मेरी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि पर्सनल स्टोरी हो गई है। जैसे हम ट्रिपल एच Randy ऑर्टन के घर में घुसकर मारने की हमने देखी थी, वो ब्रॉल काफ़ी धमाकेदार थी, फैमिली के ऊपर अटैक था। ये मैच इस तरह के मैचेस अब लग रहा है कि काफ़ी मज़ा भी आ रहा है स्मैकडाउन के ऊपर। रॉ भी काफ़ी अच्छा है, हमें बिगी का भी स्टील कैच मैच भी हमें देखने को मिला, जिसमें अभी बिग एंडिंग 2 दफ़ा लगाया है, एक केज के ऊपर लगाया, फिर उसको 2 दफ़ा लगाया, लैशनी स्पेयर लगाया, दोनों ने अच्छे हार्ड में जस्ट रीयूनियन हो गई है। शेल्डन में ज़ायरिक एलेक्जेंडर आ गए, अभी MVP इंजर्ड है, RKO लग गया था, रेंडी ऑर्टन भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या है। एज का इंग्लिश में बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बोला। एज वॉज आउट नेक्स्ट एंड रिमाइंडेड अस दैट ही वॉज ऑन द very first episode of SmackDown. He then addressed Rollins and said that he was still recovering and asked Seth to come out, मतलब वही रिकवर हो रहे हैं वो। तो उसका हमें देखने को मिलता है। Seth Rollins आते थे, Seth Rollins show up on the presentation and taunted Edge for not accepting defeat already. He called the WWE Hall of Famer a liar and revealed he was the Edge house and rated superstar. Edge made a run for it well said he was going through the फ्रिज के अंदर भी घुस गए थे, सैद ने हर चीज़ के घर के अंदर घुस गए थे। फिर हमें देखने को मिलता है इसमें सैद इंग्लिश में कहते हैं, सैद मेट्स ऑफ एज डॉटर एट ऑन द फ्रिज बिफोर सिटिंग डाउन एट द फायर प्लेस। एज कॉल्ड हिज वाइफ टेयर हियर नॉट टू गो होम बिफोर स्मैकडाउन कंटिन्यूड। मतलब एज ने फ़ोन में कह दिया था कि स्मैकडाउन ख़त्म अगर कंटिन्यू नहीं होता, जब तक स्मैकडाउन ख़त्म ना हो जाए तो तुम घर नहीं जाना, क्योंकि अभी सैथ रॉलिंस है। ये तो हमें देखने को मिला, इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई, काफ़ी धमाकेदार हो गई और मज़ा आ रहा है देखकर। फिर उसका हमें देखने को मिलता है
उसके बाद ब्रॉक लेसनर का भी धमाकेदार मैच होगा क्राउन ज्यूल में और सऊदी अरब में, मज़ा आएगा। तो इसका राउंड 3 के ड्राफ्ट की हम बात कर लेते हैं। सॉनी डेविड एडम पियर्स आते हैं। उसका राउंड 3 में हमें हैवी कॉर्पन और मैट कैप मॉस हमें स्मैकडाउन ब्रांड में जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें हिट रो NXT के हैं, वो भी स्मैकडाउन में होंगे। उसके बाद किटली रो में होंगे, वही सब था इसमें, तो इंग्लिश में बताता हूँ। एडम पियर्स, सोनी डेविल वेयर आउट अगेन ऑन स्मैकडाउन विद राउंड 3 ऑफ द WWE ड्राफ्ट। हैवी कॉर्पन एंड मैट कैप मॉस वेयर स्टेइंग ऑन स्मैकडाउन अलॉन्ग विद न्यू कॉमर्स फ्रॉम NXT हिट रो। केटली रिमाइंडेड ऑन ड्रॉ, मतलब वही सब ड्राफ्ट में हो गए, केटली भी आ गए। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है न्यू डे स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मुकाबला अल्फा एकेडमी रॉबर्ट रूड बीच होता है। ये मैच तो फिक्स कराया गया था, पता था हमें काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन हमें मोंटेज फोर्ड ये मैच के बारे में बताता हूँ। ये लोग जीत जाते हैं, फेस्ट टीम मेरे ख्याल से जीत जाती है मैच। इंग्लिश में बताता हूँ। मोंटेज फोर्ड मैनेज टू हिट चैट गैबल विद सम बिग किक्स एंड हिट अ बॉडी ड्रॉप before talking down the top singer Robert Roode and Otis from the upon. Gable snagged in the tag to Otis and he took Montez Ford outside and sent him into the steel steps and to the barricade. Steel step और barricades पे हमला किया था। After a break, Gable took countered Dave from forward Ford with a bridge pen. The Montez Ford kicked out Roode and Dawkins were in the next and the latter was cleaning house before hitting a spinning neck breaker लगाया। तो उसका फिर हम बता देते हैं। Otis was sent outside and Ford hit a big dive on the him before Kofi Kingston took out Ziggler with a dive of his own. The New Day hit their commanded finisher in the ring and on Roode and picked up the win। मतलब ये मैच जीत चुके हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मेरे ख्याल से न्यू डे उन्हें डिफीट कर दिया। अल्फा एकेडमी डॉप जिगलर और रॉबर्ट रूड का काफ़ी मज़ा आया। फिर उसका हमें देखने को मिलता है, शायद अभी सेगमेंट भी बात कर लेता हूँ मैं। सेगमेंट क्या था, राउंड 4 की हम बात कर लेते हैं। WWE ड्राफ्ट में पिक किया है जेफ हार्डी, मेरे ख्याल से स्मैकडाउन ब्रांड में होंगे। फिर रेमन स्टूडियो और डोमिनिक और ऑस्टिन थ्योरी रॉ में चले गए। अब मतलब अब एक साफ पता चल गया कि रेमन स्टूडियो और डोमिनिक को अब रॉ में लाएंगे। हो सकता है रॉ टैग टीम चैंपियंस में इनको डाला जाए अभी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन में इंजर्ड है, हो सकता है अब इनकी रॉ में क्या करेंगे, मज़ा आएगा देखकर। इंग्लिश में बता दो। राउंड 4 ऑफ द ड्राफ्ट अनाउंसमेंट ऑन स्मैकडाउन ऑन जेफ हार्डी बिग ड्राफ्ट टू द स्मैकडाउन ब्रांड वेल ड्रेमर स्टूडियो एंड डोमिनिक एंड ऑस्टिन थ्योरी वेयर गोइंग टू रॉ ब्रांड में चले गए वो लोग। फिर हमें देखने को मिलता है अब ब्रॉक लेसनर की बात कर लो, इंग्लिश में बताता हूँ। ब्रॉक लेसनर सेज ही इज अ फ्री एजेंट ऑफ स्मैकडाउन। Jeff Hardy was backstage and Brock interrupted his interview to cut his own promo. He made an announcement thanks to his good friend Paul Heyman. Brock Lesnar was a free agent and he gets to do whatever he wants to do. मतलब पॉल हेमन ने मुझे फ्री एजेंट बना दिया, अब मैं जो चाहूँगा वो मैं करूँगा। इसका मतलब कि उनका लिंक है उनका पॉल हेमन से। अब वो पॉल कैसे पता चलेगा कि क्रॉन जूल में पता चलेगा क्या होने वाला है। तो उन्होंने बहुत बड़ी धमकी दे दी। फिर रोमन रिंग्स बैक स्टेज में धमकी देते हैं, मैं पिछले वीडियो बताया, इंग्लिश में बताता हूँ। रोमन रिंग्स से however in his locker room asked if he and Paul Heyman were good friends before questioning where the Usos were not drafted tonight. Paul called himself the best man before Roman Reigns and the Usos locked at him and Roman asked him to go to Raw and make sure Jimmy and Jay draft to SmackDown। मतलब वही सब के जिमी जे को ड्राफ्ट स्मैकडाउन में चाहिए। रोमन इज टोल्ड द कजन्स आफ्टर हेमन लेफ्ट दैट दे शुड फॉलो पॉल टू रॉ एंड मेक श्योर दे गेट ड्राफ्ट टू स्मैकडाउन। द ट्राइबल चीफ encouraged to his cousins to take Paul Heyman out if things don't go according to plan। मतलब वही सब धमकी दे दी बहुत बड़ी। और पॉल हेमन बहुत ही फंस चुके हैं मेरे ख्याल से। ये शो मेरे ख्याल से आज का बहुत मज़े का शो था और मैं कह सकता हूँ कि 5 स्टार दूंगा। बाकी ये है कि अभी मैच जो हुआ था मेरे ख्याल से WWE लाइव का 6-मैन टैग टीम मैच, इसमें फिन बैलर, सेजारो और ड्रू मैकिंटायर द ब्लड लाइन के बीच हुआ था। ये मैच इसमें वीडियो भी दिखा दूँगा। इसमें भी कुछ खास था नहीं क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जीत गए, जिससे हमें पिछले वाले रेमन स्टोरी जॉन सीना जीत जाते हैं। ये सब था इसमें चीज़। तो आज के लिए तो बस इतना ही। तो ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियोज़ के लिए वेट करें। टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फॉर एवरीवन। और आपको चाहिए कि 1000 सब्सक्राइब करें इस वीडियो में, वॉच टाइम 4000 बढ़ाएं।
जितना हो सके बनाए, मैं गिव अवे की वीडियो भी लाऊंगा। आप सवाल पूछें मुझसे, जो भी पूछें, बस आपको सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो आपको पहुँचानी है और आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सपोर्ट करते रहें। तो टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फॉर एवरीवन।